नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, पेंशन धारकों को लेकर इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन का भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। 2003, 2005 और 2010 वाले सभी पेंशन धारकों के लिए समान पेंशन मिलेगी। इनके लिए दोस्तों बैंकों को आदेश आज जमा कर दी जाएगी। आप सभी की पेंशन बैंकों को आदेश जो है वो जारी कर दिए जा चुकेंगे। साथ ही दोस्तों सैलरी की 50% पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को मिलने वाली है। इसको लेकर भी बड़ी खबर है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशनर्स जरूर ध्यान दें, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन और इसी संशोधन को लेकर दो जो टेबल जारी हुई थी उसमें दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो चर्चा हुई थी उसके बाद आप सभी की पेंशन को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया गया, इसके बारे में भी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को देंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए आज की दो महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आई हैं, जिसमें दोस्तों पहली अपडेट होगी कि वित्त मंत्रालय द्वारा नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दी गई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। नए साल पर पुरानी पेंशन योजना होगी लागू। साथ ही ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी की एक बड़ी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय की साथ साथ यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने दी खुशखबरी, इसके बारे में बताएंगे। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए नए साल से फिर बढ़ेगा आप सभी का 4% महंगाई भत्ता। पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देने वाले हैं इसके बारे में, तो एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको देने जा रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दोस्तों सारी की सारी जो खबरें हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता पाऊँ। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार पेंशन का भेदभाव कैसे खत्म हुआ है और 2003, 2005 तथा 2010 की जो सभी पेंशन धारक हैं उनको समान पेंशन कैसे मिलेगी, इसके लिए क्या क्या आदेश बैंकों को दिया गया है और पेंशन जो है आपके खाते में कब से जमा होगी, क्या आप सभी की सैलरी की 50% जमा होगी या फिर नहीं, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पेंशन का भेदभाव आप सभी के लिए खत्म हो चुका है। लगातार दोस्तों पेंशन जो अलग अलग पेंशन धारकों को मिल रही थी, जो कि रिटायरमेंट की एज के आधार पर मिल रही थी आप सभी को, उसमें दोस्तों फेरबदल कर दिया गया है। अब आपको एक समान पेंशन मिलेगी, ऐसा दोस्तों आप सभी पेंशन धारकों के लिए आदेश सामने आया है, जिसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में बैंकों को भी आदेश दे दिए हैं। और बात करें दोस्तों आपके पेंशन खाते में कब जमा होगी, तो दोस्तों आप सभी पेंशन धारक जैसा कि जानते होंगे कि केंद्र सरकार ने हाल ही में एक अपडेट जारी किया था, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि आप सभी की पेंशन भी जिस तरीके से कर्मचारियों का यहाँ पर सैलरी डिपॉजिट की जाती है उनके खाते में, उसी तरीके से आप पेंशनर्स की राशि जो है पेंशन जो है वो आपके खाते में भेजी जाएगी। यानी कि दोस्तों महीने के आखिरी वर्किंग डे पर आप सभी के खाते में पेंशन की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसको लेकर भी बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें क्या सैलरी की आधी यानी कि 50% पेंशन जो है वो पेंशनर्स को मिलेगी या फिर नहीं, तो इसके बारे में दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आप सभी के लिए सामने आ रही है कि हाल ही में दोस्तों आप सभी के लिए गठित की गई नई पैनल की रिपोर्ट सामने आ चुकी है। जो हाई लेवल पैनल गठित किया गया था उस पैनल की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें दोस्तों गारंटीकृत पेंशन योजना लाने पर विचार किया जा रहा है, ऐसा दोस्तों दर्शाया जा रहा है। जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि आप सभी को जो ओपीएस के अंदर 50% पेंशन का लाभ मिलता था उसी तरीके से लाभ आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन था वह कंट्रीब्यूशन भी चालू रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी आदेश नहीं आया है, ये मीडिया खबरों के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वही दोस्तों पेंशन ध्यान दें, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में चर्चा की गई थी, जिसके बाद आप सभी के लिए बड़ा फैसला हुआ है, जो कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर बहुत ही बड़ा फैसला सुनाया है। तो आखिर 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन भोगियों की पेंशन में संशोधन क्या हुआ है, चलिए इसके बारे में आप सभी को विस्तार से जानकारी आगे दे रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 2006 के पहले तथा बाद रिटायर्ड पेंशन धारकों को पेंशन की राशि अलग अलग मुहैया कराई जाती थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दर्ज करवाई गई और 2006 से पहले के रिटायर्ड पेंशन भोगियों ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई कि 2006 से पहले के पेंशन भोगियों को अलग तरह के लाभ दिए जा रहे हैं, वहीं 2006 के बाद वाले पेंशन भोगियों को अलग तरीके के लाभ दिए जा रहे हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो कि सभी नागरिक हैं वो सम्मान हक के हक पात्र हैं, इसलिए हमें भी सम्मान पेंशन दी जानी चाहिए। इसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहुंची तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को एक बार फिर से चेक किया, जिसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो कर्मचारी 2006 के बाद रिटायर्ड हुआ है और जो कर्मचारी 2006 के पहले रिटायर्ड हुआ है, उन दोनों का देश को
बनाने में योगदान बहुत ही अहम है। दोनों का एक ही तरह का योगदान है, तो फिर इन्हें लाभ अलग अलग क्यों दिए जा रहे हैं। इसी पर दोस्तों उन्होंने एक फैसला सुनाया कि अब से आप सभी को, चाहे आप 2006 के पहले के रिटायर्ड पेंशन धारक है, चाहे बाद के रिटायर्ड पेंशन धारक है, लेकिन आपको पेंशन एक समान ही दी जाएगी। इसके लिए पहले दो अलग अलग टेबल जारी की गई थी, जो कि 2006 के रिटायर्ड पहले जो हुए थे उसके लिए अलग टेबल थी, और बाद में जो रिटायर्ड हुए थे उनके लिए अलग टेबल थी। तो दोस्तों दोनों टेबल को मर्ज कर दिया जा चुका है। आप सभी को एक समान पेंशन मिलेगी। ये कोर्ट ने यहाँ पर जो है आप सभी के लिए आदेश दिया है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर कहा गया कि अनुच्छेद 14 का यहाँ पर जो उल्लंघन हो रहा था, इसलिए जो पेंशन धारक है वो समान रूप से वर्ग बनाते हैं, इसीलिए समान लाभ के वो हकदार है। उनके साथ रिटायरमेंट की एज या फिर रिटायरमेंट की जो टाइमिंग है, डेट है, उनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसलिए समान पेंशन पाने के सभी पेंशन धारक हकदार हैं। इसलिए सरकार और ईपीएफओ को यह आदेश दे दिया गया कि समान सभी पेंशन धारकों को पेंशन दी जाए। ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही थी। वही दोस्तों आज की दो मुख्य अपडेट के बारे में बात करें तो पहला अपडेट है दोस्तों, वित्त मंत्रालय में नए साल से पहले कर्मचारियों को दे दी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। नए साल पर पुरानी पेंशन योजना हो सकती है लागू। ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी की एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आप सभी के लिए सामने आई है, जिसमें वित्त मंत्री और वित्त सचिव के नेतृत्व में जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी की घोषणा भी सामने आई है। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी की पूरी जानकारी अपडेट विस्तार से। देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री ने वित्त सचिव के नेतृत्व में बनाई गई एक समिति की घोषणा की थी, जो कि नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी। ये समिति नए पेंशन सिस्टम में न्यूनतम रिटर्न्स पर विचार करेगी और सरकार द्वारा मिनिमम गारंटीड रिटर्न्स देने पर पेशकश भी कर सकती है। दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस को बदल कर लाई गई नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को 40% तक का रिटर्न्स नहीं मिल पाता। ये योजना 1 अप्रैल 2004 से हाल फिलहाल तक प्रभावी है। इससे सरकारी कर्मचारियों के आखिरी सैलरी का 50% तक योगदान भी यहाँ पर हो रहा है, लेकिन पेंशन जो है वो इन्हें इतनी नहीं मिल पाती। इसीलिए पेंशन योजना को लेकर अनेक राज्यों में कर्मचारियों की हड़तालें और प्रदर्शन हो रही हैं। रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इसके विरोध में हैं। आरबीआई ने भी राज्यों को चेताया है कि ओपीएस वापसी से राज्यों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। लेकिन दोस्तों पुरानी पेंशन योजना में बदलाव के मामलों को लेकर अनेक राज्यों ने पेंशन से जुड़े नए नए प्रस्ताव लाए हैं। आरबीआई के भविष्य की वित्तीय चुनौती को ध्यान में रखते हुए राज्यों ने चेताया है कि ये नए आयोजन से संबंधित सावधानी बरती जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें आप सभी के लिए तो दोस्तों नया साल फिर से लेकर आ सकता है आप सभी के लिए 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। कई केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रही हैं। नए साल से जल्द ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद दोस्तों दिखाई दे रही है। पिछली बार की तरह अगर इस साल भी लागत प्रीमियम में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी होती है तो स्थिति में दोस्तों प्रीमियम जो है आप सभी का वो 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा, जिससे सभी केंद्रीय कर्मचारियों की आय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पेंशन धारकों की पेंशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों प्रधानमंत्री ने वित्त विभाग को एक मेमोरेंडम भेजा है और इस ज्ञापन के अनुसार राज्यपाल ने 1 जुलाई से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए नकद भत्ते की जो राशि है वो 3% की वृद्धि का निर्णय लिया है। यानी नकद भत्ते को मौजूद 36% से बढ़ाकर 39% का निर्णय लिया गया है। इसी तरीके से महीने में विभिन्न राज्यों में महंगाई भत्ते को लेकर अहम जानकारी सामने आई है और इनके राज्यों और श्रमिकों के लिए ये बहुत ही खास है। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल में बड़ा तोहफा आखिर क्या है? तो दोस्तों नकदी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जनवरी या फिर फरवरी में नकदी की बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशन और यहाँ पर सैलरी बढ़ सकती है। 2024 में महंगाई भत्ते में 2 बार संशोधन किया जाएगा। पहला संशोधन किया जाएगा तो दोस्तों इसे जनवरी से लागू किया जाएगा और दूसरा संशोधन किया जाएगा तो इसे दोस्तों जुलाई 2024 से ही लागू किया जाएगा। वहीं इस बार सबसे पहले महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाएगा, बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के आवास भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी, यानी कि एचआरए में भी आप सभी के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। तो दोस्तों मुख्य खबर यही है कि आप सभी के लिए नए साल से यानी कि जनवरी से ही 4% महंगाई भत्ता फिर से बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि एआईसीपीआई के आंकड़ों में यहाँ पर वृद्धि नजर आई है। इसलिए दोस्तों आपकी पेंशन की राशि और साथ ही साथ आप सभी की सैलरी भी बढ़कर मिलेगी। वहीं दोस्तों जो वित्त मंत्री ने कमेटी बनाई थी वित्त सचिव की नेतृत्व में, वो भी आपकी पेंशन बढ़ोतरी की सिफारिशों को लगातार कर रही है। और साथ ही हमने आपको बताया कि 2006 के पहले के जो रिटायर्ड पेंशन भोगी है, चाहे 2003 के हो चाहे 2005 के हो, उसके बाद वाले 2010